1 लाख व्यूज टिकटॉक पे कुछ भी नहीं है यार। मैं कहता हूँ अगर 1 मिलियन भी होते ना तो आप लोग 20-25 दिन में 1 मिलियन भी पूरे कर सकते हो। 1 लाख व्यूज क्राइटेरिया बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे निचेस की बात हम करें यूट्यूब के हवाले से, तो वहाँ पे सीपीसी जो है वेरी करता है निच टू निच। तो क्या ऐसा टिकटॉक में भी है कि भी सीपीसी वाला कोई चक्कर? अब देखें कि जिन लोगों ने ये ज्वाइन नहीं किया उन्होंने तो ये चीज़ें मिस कर दी ना, कि जो स्ट्रेटजी जो चीज़ें बताई हैं कि जब हम यानी कि न्यू अकाउंट पे वीडियो अपलोड करते हैं तो पहले 2-3 दिन व्यूज क्यों नहीं आते हैं। लाइव क्वेश्चन पूछेंगे फिर ही मजा आना है बहुत, कि मैंने अभी तक टोटल 30 से 35 अकाउंट मोनेटाइज करवा लिए हैं, ठीक है। और जी जी, क्वेश्चन आंसर की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग मेरी पीछे ओबीएस पे चल रही है, तो जूम से मैं रिकॉर्डिंग नहीं ना कर रहा क्योंकि जूम 40 मिनट का टाइम देता है, उसके बाद ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कल की भी रिकॉर्डिंग मिस हो गई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम तो न्यू हैं इस फील्ड में, लेकिन अली भाई अगर एक्सपर्ट है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो कुछ दे दें। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करें ना टिकटॉक के रिलेटेड तो आपको उसका आंसर देंगे। कोई भी क्वेश्चन कर लें लेकिन टिकटॉक के रिलेटेड हो। तो टिकटॉक का भी यूट्यूब की तरह ही होता है, मतलब अर्निंग कब स्टार्ट होती है, क्या मतलब होता है इसका प्रोसीजर, टाइम फ्रेम या कुछ इस तरह बता दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं मुदस्सर भाई, यूट्यूब का क्वेश्चन भी हो टिकटॉक का भी हो, दोनों क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। जिसका इन मतलब कि दोनों प्लेटफॉर्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना तो वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। तो तो जैसे ये होता है ना कि 1000 सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पे और वॉच टाइम होता है, तो यूट्यूब का टिकटॉक का क्या है क्राइटेरिया, वो बता दें। जी जी, टिकटॉक का क्राइटेरिया ये है कि आपको 1 लाख व्यूज की जरूरत होती है और 10 के फॉलोअर की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता होता है, ठीक है। और हम उसे फिर जस्ट सिंपल अप्लाई करते हैं। अप्लाई के तकरीबन वो 10 के 15 मिनट बाद कांग्रेट्स की मेल आ जाती है कि वो मोनेटाइज हो जाता है। ये इंस्टेंट मोनेटाइज होते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक डैशबोर्ड आता है, 3 दिन बाद डैशबोर्ड आता है कि जिसे हम अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो हम पेपाल के लिए पेपाल उस पर लगा के यूज कर सकते हैं। जब पेपाल के अलावा कौन सा ऑप्शन है, पेपाल तो नहीं चलता पाकिस्तान में। पेपाल नहीं चलता, लेकिन वो अगर आपका कोई जानने वाला है आउट ऑफ कंट्री में तो उसके थ्रू आप उसका लगा सकती हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में भी बन जाता है, उसका तरीका भी फिर आपको आगे भी सिखा देंगे। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सबसे जो मुश्किल काम है वो बिगिनिंग ही है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। और अभी तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, कहाँ से स्टार्टअप लिया है, कितना पढ़ लिया है, कि आई डोंट नो। तो इसीलिए कि फिर तो मुझे मेरी आइडिया कल नहीं की क्लास है। तो मिस हो गई, आज फर्स्ट टाइम ही क्लास ज्वाइन की है और मुझे आइडिया भी नहीं है इतना टिकटॉक का, तो सीखना है तो इसलिए फिर इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह आपके जो जो भी क्यूरीज होंगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको तसल्ली से हर लिहाज से करूं, क्योंकि मैं टिकटॉक पे खुद ऑर्गेनिक काम करता हूं। वैसे मेरा बेसिकली कॉस्ट काफी सेल भी करता हूं मैं मार्केट में, मुदस्सर भाई को पता है। उसके अलावा 1-2 पे ऑर्गेनिक भी करता हूं। फिर ऑर्गेनिक करने का भी तरीका इसका काफी आगे लंबा प्रोसेस होता है कि मोनेटाइज के बाद ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं, अकाउंट को डिस्क्वालीफाइड होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मेथड होता है। थैंक यू सर। ठीक हो गया। बाकी किसी और का जो भी क्वेश्चन है वो मतलब कि दिल खोल के पूछे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। जो जो जिसका जो क्वेश्चन है पूछ सकता है। पूछ रहे हैं कि अली भाई आपका टिकटॉक पे अकाउंट कौन सा है। जी जी, एक्चुअली जो होते हैं ना अकाउंट्स ऑर्गेनिक, तो ये मैं सबके लिए मतलब कि हिदायत करता हूँ। जो ऑर्गेनिक अकाउंट होते हैं ना वो शो नहीं करवाए जाते होते। मैं यूट्यूब ऑटोमेशन का काम भी करता हूँ, शायद आप लोगों में से यूट्यूब ऑटोमेशन का भी पता हो कुछ लोगों को, ठीक है। और लेकिन मैं दिखा दूंगा, ठीक है, उसका लाइव थोड़ा सा। लेकिन ये है कि मैं मुकम्मल उसका नाम आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेसी ऐसी होती है जो शो ऑफ नहीं की जाती। लेकिन ये है कि मैं A to Z आपको सिखाऊंगा जरूर कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये चीज है सारी। और क्वेश्चन हमेशा बोल के किया करें, मैसेज में ना किया करें। अच्छा अली भाई, ज्यादा लोगों के ना क्वेश्चन मुझे जो आ रहे होते हैं ना वो ये आ रहे होते हैं कि अब अभी तो वो शायद आ नहीं रहे क्योंकि 200 प्लस अभी ग्रुप में बंदा ज्वाइन है, ठीक है। तो अभी इधर बहुत कम लोग बैठे हैं, आपको भी पता है। तो फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमने ना एक दिन वीडियो अपलोड की है, 3 दिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद यानी कि कहते हैं कि हमें कोई व्यूज नहीं आ रहा। तो उनके लिए कुछ लाइंस हो जाए, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, जो सिर्फ 3 दिन अकाउंट पे काम करके फिर कहते हैं कि यार हमारा व्यूज नहीं आ रहा। और उन्हें ये भी बता दें
कि जब हम यानी कि न्यू अकाउंट पे वीडियो अपलोड करते हैं तो पहले 2-3 दिन व्यूज क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका जवाब जो है ना, ये जो आपने मुझसे यहाँ पे सवाल किया ना, अच्छा सबसे पहले तो मादर यार मेरा थोड़ा सा ना गला खराब है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा सब लोग। आपके सवाल का जवाब ना एक्चुअली ये है कि मेरे आपसे तो कुछ लोग पूछ रहे हैं ना, तो मुझसे डेली कम से कम 100 लोग ये सवाल सेम पूछते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखें, जब कामयाब होना ही है ना तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत लाजमी है। जी बिल्कुल। फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, टिकटॉक ले लो। जब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ना रखोगे तो आप उसमें फारिग हो जाओगे। हमारी अवाम जो पाकिस्तानी की है ना, उनकी सबसे बड़ी खराबी यही है, वो एक हफ्ता काम करते 10 दिन काम करते हैं, ठीक है, फिर जब उनको रिस्पॉन्स नहीं आता वो छोड़ देते होते हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल भी गलत होती है, क्योंकि टिकटॉक कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, सबसे पहले उसका एल्गोरिथम को समझना जरूरी होता है कि वो किस एल्गोरिथम के मतहत काम कर रहा है, ठीक है। आपने 10 दिन काम किया, आपने छोड़ दिया, क्या फायदा? 10 दिन जरूरी नहीं होते, ठीक है। अगर आपको 2 मंथ भी व्यूज नहीं आ रहे ना तो कोई मसला नहीं, काम नहीं छोड़ना, डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। व्यूज आपके मैटर करते हैं, एक तो टाइमिंग पे, एक आपके कंटेंट पे, ठीक है, और एक आपके हैशटैग पे, कि आप हैशटैग किस तरह की यूज कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा अकाउंट होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज होता है कि नहीं होता। सबसे पहले ये चीज होती है कि अकाउंट तो मे भी आप सबको बनाना आता हो, वो बहुत ईजी है, वीपीएन लगा के बना लेते हैं। एक मेथड ये होता है, और दूसरा मेथड ये वो भी होता है, क्या उसे कहते हैं, वो दूसरा मेथड भी मैं शेयर कर दूंगा, आरडीपी वाला। ठीक है। आरडीपी वाला तो होता है ना एक, वीपीएन लगा के, आरडीपी वाला भी। इसके अलावा एक और बहुत इजी मेथड होता है अकाउंट बनाने का, वो उसे क्या कहते हैं, मेरे जेहन से इस टाइम बात निकल गई है, भी एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। जी जी। हाँ, टिकटॉक टिकटॉक प्लगइन प्लगइन एक टिकटॉक प्लगइन से अकाउंट बनता होता है, वो सबसे इजी मेथड है, ठीक है। और अकाउंट बन गया। एक बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, अकाउंट आपने सिर्फ एक ही जगह पे लॉगिन रखना है, ये नहीं कि आपने मल्टीपल डिवाइसेस में अकाउंट को लॉगिन रखना है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अकाउंट आपने सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉगिन रखना है, उसी डिवाइस से आपने वीडियो अपलोड करनी है। कोशिश करें वीडियो दोपहर 1 से लेके 3 बजे तक अपलोड करें, और शाम को 8 से लेके 10 के दरमियान, ये टाइम नोट कर ले आप वीडियो अपलोड करने का। और डेली ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 12 वीडियो जरूर अपलोड करें, ठीक है। और दूसरी मेन चीज ये होती है कि नीश, हमने कौन सी नीश सेलेक्ट करनी है कि जिसपे हमें ज्यादा व्यूज आए, ठीक है। अब ये बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि नीश 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 नीश, ठीक है, हर बंदा नीश पे पीट रहा होता है। नीश, अब देखें, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना है आपने। यहाँ पे इंडिया में टिकटॉक बैन है, ठीक है। फेसबुक पे जाएं, इंडिया के पेजेस ढूंढें, जैसे फूड ब्लॉगर होते हैं, जैसे वो फनी कपल्स होते हैं, ठीक है। इंडिया के कंटेंट को यूज करना है, कम से कम वीडियो 30 सेकंड की होनी चाहिए, ठीक है। कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर उस पे आप लोगो लगाया तो लोगो आप रिमूव कर सकते हैं वीडियोस का। और हल्का फुल्का आपने ये एडिटिंग करनी है कि उसमें थोड़े से इफेक्ट डाल के ब्राइटनेस चेंज कर दी, हल्की कर दी, मतलब कि हल्की फुल्की एडिटिंग करके ना उसको आपने अपलोडिंग कर देना है, ठीक है। जो मैंने आपको टाइम बताया, टाइम आपने ये याद रखना है, और कॉपीराइट पे ही काम करना है, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि टिकटॉक ने अभी तक अलाउ किया हुआ है कि वो कॉपीराइट पे मोनेटाइज करता होता है, ठीक है। तो लेकिन कल की अपडेट का कोई पता नहीं कि वो कह सकता है कि हम कॉपीराइट को बंद करना चाहते हैं, या ये सीन है वो सीन है। फिलहाल अभी कॉपीराइट में टिकटॉक के मोनेटाइज चैनल और सॉरी अकाउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है, कंसिस्टेंसी लाजमी रखनी है। नीच जो मैंने आपको बता दिया, इंडिया की नीच पे काम करें, इंशाल्लाह आपको व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पिछले दिनों में क्रिकेट में चल रही थी सारी स्टोरी, ठीक है। और क्रिकेट में मैंने 5 अकाउंट वायरल किए हैं, क्यों किए? क्योंकि वो ट्रेंड पे चल रहा था। और दूसरी बात, आप ट्रेंड को पकड़ लें। अब यहाँ पे मैं फनी बात करने लगा हूँ। वो एक फनी कपल आप लोगों ने देखा होगा, वो एक बंदा है वो जिसके सर पे बाल नहीं होते, वो मुदस्सिर भैया, आपने स्टेटस भी मेरा देखा होगा, ठीक है। वो फनी कपल है, उसके सर पे बाल नहीं है, और लोगों ने ना उसको वो काफी मीम्स वगैरह बनाई, और वो न्यू शादी हुई है उनके, तो यासर शामी ने भी उनका इंटरव्यू लिया था। अब वो ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, उनकी शॉर्ट वीडियोस को पकड़ो और टिकटॉक पे लगाना शुरू कर दो, आप दिनों में वायरल हो जाओगे। पहली 5 वीडियोस लगाओ, 10 वीडियोस लगाओ, उनमें से एक ना एक आपकी वीडियोस वायरल चली जाएगी। जो 100 के व्यूज होता है ना, वो पूरा करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता। आप 10 से 12 दिनों में भी व्यूज, 15 दिनों में भी व्यूज पूरे कर सकते हैं अपने। जो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ना, बस आपने इन चीजों पे अमल करना है, ठीक है। और बाकी जिसका जो क्वेश्चन है वो बोल के पूछ सकता है, कोशिश कीजिए कि वो बोल के पूछे ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। लाइव क्वेश्चन पूछेंगे फिर ही मजा आना है बात करने का। इस तरह फिर वो मैसेज करते हैं ना, फिर टाइम होता है नहीं होता, फिर बंदा सही तरह रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। जी। तो आप लाइव यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फिर ही मजा आएगा। अली, जो टिकटॉक के अली भाई अकाउंट, यानी कि आपने कहा कि एक ही आईपी पे ना लॉगिन रखना है।
अब लोग पता है क्या करते हैं कि अपनी वीडियोस अपलोड कर दी ना, 2 या 3 बस वीडियोस अपलोड करके ना वो बार बार जाके अपने अकाउंट को चेक कर रहे होते हैं, कितने व्यूज आए, कितने व्यूज आए, कितने व्यूज आए। इन्हें ये भी बताया जाए कि जब आप अपना टिकटॉक जितनी दफा अकाउंट ओपन करते हैं ना, टिकटॉक ये भी नोट कर रहा होता है कि आपने हमारा कितना टाइम, कितनी दफा आपने अपनी आईडी ओपन की, कितनी दफा आपने अपनी वीडियो ओपन की, कितना टाइम आपने इस पे स्पेंड किया। तो इससे भी आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है, वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल कुछ भी ऐसा ही थोड़ा है। सा गाइड करते हैं। यहाँ पे एक बंदे का माइक मेरे ख्याल में हुआ था, और पता नहीं वो कुछ पूछना चाह रहा था। जी चले। मोहम्मद रिजवान ने किया था, मोहम्मद रिजवान रमजान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी, सलाम। वालेकुम सलाम सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे निचेस की बात हम करें यूट्यूब के हवाले से, तो वहाँ पे सीपीसी जो है वेरी करता है निच टू निच। तो क्या ऐसा टिकटॉक में भी है कि भी सीपीसी वाला कोई चक्कर? जी बिल्कुल है। जी जी, ठीक है। जी जी, इसका यहाँ पे सीपीसी का भी चक्कर होता है, और यहाँ पे इसका आरपीएम का भी चक्कर होता है। ठीक है, आरपीएम तो ये चीज होती है ना कि हमें 1,000 व्यूज पे कितने मतलब के वो हमारे डॉलर बन रहे हैं। इसका बिल्कुल आरपीएम का चक्कर होता है। इसका भी वही एल्गोरिथम है जो यूट्यूब का है, कि अगर हमें पाकिस्तान से व्यूज आ रहे हैं तो मोस्टली हमारा आरपीएम बहुत कम होगा। तो ठीक है, इस पे हम हमारे अगर यूरोप के व्यूज आ रहे हैं, जैसे यूएस से व्यूज आ रहे हैं, यूके के व्यूज आ रहे हैं, तो उसका आरपीएम अच्छा होगा। अब जैसे कि पाकिस्तान का जो उर्दू कंटेंट पे आरपीएम है ना यूट्यूब पे, वो तकरीबन 3-4 हजार व्यूज पे 1 आधा डॉलर बनता है बड़ी मुश्किल से। अब जो यूएसए का यूएसए के 100 व्यूज पे भी $1 बन जाता है। मैं यूट्यूब ऑटोमेशन का काम करता हूँ, मेरा मोस्टली $150, सॉरी 150 व्यूज पे $1 बन जाता है, और 5-6 आरपीएम अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, और टिकटॉक का भी यही सीन होता है, आरपीएम वाला बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये सीन है। लेकिन मोनेटाइज के बाद काम करने का तरीका इसका बहुत मुश्किल होता है, और उसकी मुकम्मल एक स्ट्रेटेजी होती है। हम इसे पाकिस्तानी आईपी पे कभी भी काम नहीं कर सकते। वो भी आने वाली क्लासेस में आपको मैं बता दूंगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, और किसी का क्वेश्चन? देखिए, 2 भाइयों ने क्वेश्चन पूछे हैं। आप इस तरह लाइव क्वेश्चन पूछेंगे फिर ही क्लास का मजा ना, ठीक है, ताकि पता तो चले किसको समझ आ रही है और किसको नहीं आ रही। ये मैसेज, ये चैट में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। हाउ टू टारगेट फॉरिजन कंट्रीज, कि हम जो फॉरिजन कंट्रीज है उनको टारगेट कैसे करें। तो अली भाई आप कुछ और इन्हें रेफर करना चाहेंगे, अभी क्या क्या करना चाहिए टिकटॉक पे। जी जी, इनको मैं यही रेफर करना चाहूंगा कि एक बार स्टार्टअप लें। ठीक है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई बताई है, इंशाल्लाह व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आती तो उसमें 2-3 मेथड और हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये जो जूमिंग है, इस पे टाइम बहुत कम होता है। तो कोशिश करें कि मुदस्सर भाई कोई वो तो पेड वाला लोन यूज करें, ताकि जिस पे ना बंदा थोड़ी सी लंबी क्लास दे दे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो जूमिंग ढूंढ लूँ, पेड वाला जो सब्सक्रिप्शन वाला, जिसमें एक ही दफा लंबी सारी क्लास हो जाए, फिर इसको बार बार ना करना पड़ता है हमें। फिर लोग भी काफी बाद में ज्वाइन नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं भी ढूंढना चाह रहा था, लेकिन मैंने 1-2 बंदों से रब्ता किया तो पहले उनके पास था, अभी वो कह रहे हैं कि यार अभी नहीं है हमारे पास। सही। तो बस ये इंशाल्लाह के स्टार्टअप लें अकाउंट बना के, और बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप लेंगे। ठीक है ना, और टाइम का ख्याल रखें, और मिनिमम 30 सेकंड की तो वीडियो जरूर अपलोड करनी है। अगर 30 की नहीं कर सकते तो 20 सेकंड से ऊपर वीडियो आपकी जरूर होनी चाहिए। मतलब कि 20 और 30 सेकंड के दरमियान वीडियोस आपकी मस्त होनी चाहिए। इससे नीचे फिर वीडियो वायरल होने के चांस कम हो जाते हैं। 20 या 30 सेकंड तक हो ना, तो वो टिकटॉक के एल्गोरिथम ऐसी वीडियोस को उठाता होता है। ठीक है, और बाकी असल मजा तो मोनेटाइज के बाद है ना। असल ये जो चीजें आप, ये बिल्कुल इजी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर बंदा कर सकता है। असल मजा मोनेटाइज के बाद है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी अर्निंग भी मोनेटाइज के बाद ही स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कई लोग ऐसे मुदस्सर होते हैं ना कि फिर उस पे कंप्लीट वर्क नहीं करते, वो सिर्फ सेल करने के लिए उन्हें फिर रख लेते हैं, यानी कि अकाउंट आया, वायरल करवाया और उसे सेल कर दिया। अच्छा, आप इन्हें ये भी बता दें कि अगर किसी के चलो व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं 10 डेज में, और फॉलोअर कंप्लीट नहीं होते, 400-500 रह जाता है, तो उनका क्या तरीका है। हाँ, उसका ये तरीका कि आप किसी अच्छे बंदे से फॉलोअर बाय कर सकते हैं। क्योंकि फॉलोअर का मसला नहीं होता, वो आप बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्यूज है ना, वो आपने ऑर्गेनिकली ही पूरे करने हैं। ठीक है, और व्यूज पूरे करना बहुत बहुत मतलब कि मुश्किल कह रही है, सॉरी, आसान है। 1 लाख व्यूज टिकटॉक पे कुछ भी नहीं है यार। मैं कहता हूँ अगर 1 मिलियन भी होते ना, तो आप लोग 20-25 दिन में 1 मिलियन भी पूरे कर सकते हो। 1 लाख व्यूज क्राइटेरिया बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप सही मेथड से काम करो ना, तो बस 12 से 15 दिनों में व्यूज पूरे हो जाते हैं आपके। और फॉलोअर जो चंद को रह जाते हैं, वो आप बाय करके उसके बाद अप्लाई कर दें। ठीक है, और अप्लाई करने का तरीका मैं आपको अभी, अगर टाइम है तो बता देता हूँ, अगर नहीं है तो सुबह बता दूंगा।
क्योंकि अप्लाई करने का भी फिर एक और मेथड होता है जिसे कंफर्म हो जाता है कि हमारा अकाउंट कंफर्म मोनेटाइज हो। अभी 10-15 मिनट पड़े हैं जूम में, अभी 10-15 मिनट आराम से पड़े हैं। ठीक है। देखिए जब हमारे पास अप्लाई का बटन आ जाता है ना, वो तो मुदस्सर भाई आपने इन्हें बता दिया कि पाकिस्तानी आईपी पे अकाउंट लॉगिन करके काम जी जी, करना वो है। सारा बता दिया है, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन आएगा ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल वीपीएन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है। और कोशिश करें टमाटो वीपीएन को यूज करें, वो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर किसी के पास पेड है तो वेल एंड गुड है, पेड वीपीएन। ठीक है। अगर पेड नहीं है तो वो फिर टमाटो वीपीएन का यूज कर ले प्ले स्टोर से, और उसमें से आपने यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है। और मुकम्मल अपनी चेक कर लेनी कि मोबाइल की आपकी आईपी चेंज हुई है कि नहीं हुई। वो हो डॉट आईपी से आप चेक कर सकते हैं मोबाइल की आईपी। ठीक है। और उसमें टमाटो वीपीएन के यूएसए की लोकेशन सेलेक्ट करनी है, और फिर उधर से ही आपने अप्लाई करना है, और फिर टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप में से ही। ठीक है। उधर जब आप सिंपल अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आगे फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा होगा, उस नीचे लिखा होगा गोट इट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगी। और आई थिंक आधे घंटे या घंटे के अंदर अंदर ना आपको इंशाल्लाह कांग्रेस की मेल आ जाएगी कि आपका वो मोनेटाइज टिकटॉक हो गया। ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला डैशबोर्ड आ जाता है। वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो उसका ट्यूटोरियल मैं फिर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, ये भी एक इशू आ जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमने यानी कि वीडियो ठीक यूज़ कर रहे हैं, उसे एडिट भी कर रहे हैं। मुझे एक कल ही भाई ने क्वेश्चन किया है, वो कह रहा है कि यार भाई मैंने वीडियो एडिट भी की हुई है, सारा प्रोसीजर किया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा अकाउंट जो है बैन कर दिया, यानी कि रिपोर्ट लगा दी है कि आप इससे आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो वो किन वजूहात की वजह से आते हैं, यानी कि जो रिपोर्ट सेंड करते हैं वो भी बता दें। रिपोर्ट्स मीन्स के किस तरह की रिपोर्ट्स? अगर कोई स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करें ना, तो मैं फिर उसको देख के बता सकता हूँ। ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है। देखें बात लोगों के जहन में क्वेश्चन ये है कि अगर हम यूएसए का या किसी कोई भी बंदा ऐसा उठा लेते हैं और उसकी वीडियोस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या उससे हमें रिपोर्ट पड़ेगी या उससे हमारा अकाउंट बैन हो सकता है अगर हम एक ही बंदे की वीडियो यूज कर रहे हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ आ गई आपकी बात। हाँ, ये देखना क्वेश्चन से ही पता चल रहा है सब कुछ। आपने इंग्लिश कंटेंट पे कभी टिकटॉक पे काम नहीं करना बिफोर मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन से पहले आपने इंग्लिश वीडियो बिल्कुल भी नहीं उठानी, क्योंकि जो इंग्लिश वीडियोज है ना, वो हमें स्ट्राइक मार देती हैं। आपने कोशिश करनी है कि मोनेटाइज से पहले आपने उर्दू कंटेंट पे ही काम करना है, और उस पे ही आपने व्यूज पूरे करने हैं। किसी किस्म की इंग्लिश वीडियोस आपने यूज नहीं करनी, ना ही उस पे कोई शॉर्ट्स क्लिप यूज करने हैं। कोशिश करें कि मूवी पे भी काम नहीं करना, आपने मूवी वाले कंटेंट को छोड़ दे और इंग्लिश कंटेंट को छोड़ दे। ये बिफोर मोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इस तरह के एक दो और कंटेंट है, वो मैं सुबह बता दूंगा, जिन पे आपने काम नहीं करना। उसमें हमें पॉसिबल होता है कि वो कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक वगैरह पड़ सकती है। अगर ओरिजिनल कंटेंट हो फिर यूज कर सकते हैं इंग्लिश का, ये नीचे क्वेश्चन आया है। जी जी बिल्कुल, अगर आप खुद बना रही हैं इंग्लिश कंटेंट तो कोई मसला नहीं है, वो आप खुद का यूज जरूर कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका खुद का है तो वो खुद पे क्या है, आजकल एआई का दौर है। आप एआई से वीडियोस बनाए छोटी सी कोई भी, तो वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा सेशन रख लेंगे, मैं आपको एआई की वीडियोस भी बनाना सिखा दूंगा। वो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। जी जी 3-4 टूल यूज करने पड़ते हैं। वो एक सेशन अलहदा से रख लेंगे, वो आपको शॉर्ट बनाना भी मैं सिखा दूंगा, जिसमें आपको कॉपीराइट ना आए। तो मेरे ख्याल से अभी तो और क्वेश्चन क्लियर हैं। मैं ग्रुप देख लेता हूँ, अपने मैसेज पढ़ लेता हूँ, और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे ग्रुप देख ले। मेरी हदायत तो उनको यही है कि यहीं पे जरा पूछा करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही पता चलता है। काफी चीजें मुझे तभी याद होती है जब बंदा क्वेश्चन करता है। पता नहीं, लोग तो यहाँ पे ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्वेश्चन करेंगे तो बात होगी। अच्छा अली भाई, अभी मेरे ख्याल से कुछ मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए मेरे ख्याल से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये, उन लोगों के अलावा, आपने कहा कि 1 से लेकर कितना कितना टाइम, सॉरी आपने बताया मेरे जहन से निकल गया। दोपहर 1 से 3 तक कर ले, और रात 8 से 10-11 तक मैक्सिमम कर ले। ठीक है, लेकिन मेरे देखने में ये चीज आई है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो हर अकाउंट पे वो उसका जो एल्गोरिदम है ना मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। यानी कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम वो लगा देता है कि इस टाइम फ्रेम पे ही आपको व्यूज आएंगे। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल वर्क है, मैंने खुद चेक किया है 2-3 अकाउंट पे।
अब मैं बिल्कुल आपकी बात 16 से 17 वीडियोस डेली के अगर अपलोड भी करता हूं तो उसमें से सिर्फ 3 से 4 वीडियोस पे व्यूज आ रहे होते हैं, और फिर मुझे उससे पता चल जाता है कि इस पे जो है ना व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। फिर उस टाइम फ्रेम पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं और वो वायरल जाने का उसमें चांस ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाए ये बेस्ट है, या आपके बताए हुए टाइम फ्रेम से वो काम करें? लेकिन मुझे मैं अपने टाइम बिल्कुल आपकी बात पे मैं एग्री हूँ, लेकिन मैं अपने टाइम फ्रेम पे इस यहाँ से बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक टोटल 30 से 35 अकाउंट मोनेटाइज करवा लिए हैं, ठीक है। और मेरी सेम टाइमिंग यही रही है। मैं तो अपने अंदाजे से बात कर रहा हूँ, लेकिन मे भी टाइम अगर चेंज कर भी लो तो आई थिंक इतना इशू नहीं है। वैसे जो मैंने अकाउंट मोनेटाइज इतने करवाए, मैंने तकरीबन सेम यही टाइम रखा है। मैं तो इसलिए यहाँ से बात कर रहा हूँ। बाकी बाकी यूट्यूब पे भी इस तरह का सीन होता है कि अगर आपके सब्सक्राइबर हो ना यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब को एक ऐसा ऑप्शन देते हैं हमें कि आपके सब्सक्राइबर इस वक्त एक्टिव होते हैं। अगर आप इस वक्त वीडियोस अपलोड करो तो पॉसिबिलिटी होती है आपको व्यूज आ जाए, जी ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि आपके सब्सक्राइबर इस मतलब कि इस वक्त वेले होते हैं, फारिग होते हैं। जी तो टिकटॉक पे भी मे बी ऐसा सिस्टम हो, अभी तक मैंने एनालाइज नहीं किया कि फॉलोअर आपके किस टाइम फ्री होते हैं ताकि वीडियो आप अपलोड करो और वो मतलब कि उनके पास चली जाए, नोटिफिकेशन वगैरह चला जाए। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी पता नहीं मैं क्या बात करना चाह रहा था, आपके बात करते करते मेरे दिमाग से निकल गई। अभी 7 मिनट पड़े हैं, 7 मिनट बाद जो है ना सीजन एंड हो जाएगा। नीचे एक भाई सवाल कर रहे हैं कि यूएसए पे कब आप यानी कि सीजन रखेंगे, वो आप मुझे बता दें। वो भाई आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि कौन सा सीजन कब रखा जाएगा। आज इंशाल्लाह फिर मैं सारा यानी कि ना सारी चीज़ें सेट करने वाली हैं। आज मैं भी कुछ करके काम की वजह से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से आज सारा काम सेट नहीं हो पाया। आपको क्या चीज़ आज बतानी थी वो भी सारा करने वाला था, तो इसलिए फिर रैंडमली चीज़ें मैंने उठा के आप लोगों को बता दी कि वीडियो एडिटिंग या आगे पीछे करके, तो सारा काम आगे पीछे हो गया था। तो आज से मुदस्सर भाई कितना टाइम पड़ा है? अभी यानी कि 6 मिनट पड़े हैं। अच्छा, 6 मिनट में मैं यार सिर्फ यही बातें आपको करना चाहूंगा कि मुदस्सर भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लास दे दी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। देखें, ऑनलाइन फील्ड इतनी हैवी है ना कि बंदा अपनी फिजिकल जॉब को भूल जाता होता है। और मैं अभी तक स्टूडेंट ही हूँ, जी ठीक है। मैं BSIT कर रहा हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। मैं अभी कोई प्रॉपर काम नहीं करता, लेकिन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम बना लिया ऑनलाइन फील्ड में कि अगर मैं आगे जॉब ना भी करूँ तो मेरा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। मकसद क्या है आपको ये चीजें बताने का? अगर आप सीखने वाले हो ना, अगर आप में इतनी काबिलियत है, इतना है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फील्ड बहुत ज्यादा वसी है। इतनी वसी है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन का भी आपको कभी सिखाएंगे, कोई लेक्चर रख लेंगे उस पर, ठीक है। ऑटोमेशन इतनी बड़ी फील्ड है ना कि अगर आपको उस पर काम चल जाता ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद किसी और काम करने की जरूरत है। यूट्यूब ऑटोमेशन दिनों में अमीर कर देता है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा टिकटॉक है, टिकटॉक का भी बहुत अच्छा काम जा रहा है, लेकिन यह है कि इस पे मोनेटाइज के बाद काम करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। 2-3 तरीके हैं, वो इंशाल्लाह उस पर भी सेशन रख देंगे, ठीक है। कभी यूट्यूब ऑटोमेशन पे सेशन रख देंगे। सब कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आप सीख सकते हैं, आपका मतलब कि माइंड है सीखने का, तो बहुत चीजें हैं सीखने का, ठीक है। कभी फेसबुक पे भी सेशन रख लेंगे, ठीक है। फेसबुक पे भी ट्राई कर लेंगे। फेसबुक का भी मुझे अच्छा खासा आइडिया है। तो बस ये कि आप लोग क्वेश्चन किया करें, पूछा करें, फिर ही मजा आएगा सेशन का। इस तरह आप गूंगे बन के बैठे रहते हैं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इस तरह आप बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, तो आई डोंट नो कि किसको समझ आ रही है, किसको समझ नहीं आ रही। तो बस जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि कल वाला सेशन भी मैं ज्वाइन जरूर करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछोगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया मुदस्सर भैया, आपने फिर अब कोई बातचीत करनी है तो फिर करते हैं खत्म। हाँ यार, यानी कि ना इनके चुप बैठने पे मुझे तो जितने क्वेश्चन थे मेरे भी ठप हो गए हैं, और जितना मैं भी आज बोलना चाहता था कुछ मैं थका हुआ भी हूँ। तो मेरा ना इस टाइम जो दिमाग है ना वो एक तो गर्म हुआ पड़ा, दूसरा दर्द कर रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं बोला नहीं जा रहा। यानी कि ना कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या बातें करूँ और क्या ना करूँ। नहीं, क्वेश्चन से ही मजा आता है, बहस करने से मजा आता है, क्वेश्चन करने से मजा आता है। जब तक आप बहस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, सर नहीं पाएंगे हमारे साथ या मेरे साथ, तो फिर फायदा नहीं है किसी भी चीज का, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप बहस करेंगे फिर ही आपको समझ आनी है। इस तरह आप सुनते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपने जो टाइम फ्रेम बताया, एक बंदा 10 वीडियो तैयार कर लेता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि भाई जी, यानी कि हाँ आपने पहले ही जवाब दे दिया कि 5-5 वीडियोस अपलोड करनी है। बिल्कुल।
अगर इस टाइम फ्रेम पे आपकी जो वीडियो है ना ग्रोथ नहीं ना पकड़ रही, तो फिर जो मैंने आपको मेथड बताया आप उसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो हर चीज है ना वो ग्रो होगी, आपकी वीडियो लाजमी ग्रो होगी। क्योंकि मेरा खुद ये इम्प्लीमेंट किया हुआ, क्योंकि मैं हर चीज की ना शीट बना के रखता हूँ कि मेरी क्या चीज कितनी काम कर रही है, मुझे उसका एनालिसिस परसेंटेज में पता चल जाता है गूगल शीट बना यार के। मैं जी मैं इंशाल्लाह अंदरूनी चीजें बताऊंगा जो कोई बंदा भी नहीं बताता। मार्केट में पहला टिकटॉक अकाउंट मैंने मोनेटाइज किया था, ठीक है, जिस बंदे को पता भी नहीं था, तभी मैंने पहला अकाउंट मोनेटाइज करवा लिया था। मैं आपको ऐसी अंदरूनी चीजें बताऊंगा, इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं सबके अकाउंट मोनेटाइज हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं ना करेंगे फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा काम का। अब देखें कि जिन लोगों ने ये ज्वाइन नहीं किया उन्होंने तो ये चीजें मिस कर दी ना, कि जो स्ट्रेटजी जो चीजें बताई हैं। लेकिन जी ये जी बस रिकॉर्डिंग आपको पूरी नहीं ना देखेंगे, रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड कर दूंगा लेकिन वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, पता है मुझे, पाकिस्तानी आवाम ऐसी है ना, ये रिकॉर्डिंग जी नहीं जी पूरी आप देखेंगे। उनको हदायत कर दें कि मुझे उम्मीद है कि कल ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लड़के लड़कियां जो भी है, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। मुझे इन पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये डिमोटिवेट नहीं करेंगे। अगर ये मुझे डिमोटिवेट करेंगे तो मैं फिर इतना कुछ सिखाने को तैयार हूँ, फिर यही हो सकता है कि मैं लीव कर जाऊंगा। जाहिर सी बात है अगर आप भी लीव करेंगे तो शायद मुझे भी करना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे गूंगे बन के मुझे भी बैठना अच्छा नहीं ना लग रहा। अब हमें बिल्कुल तो ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से डर के ही कहता हूँ कि हमें तो बेसिक से एडवांस तक हर चीजों का पता है। हमारा मकसद है आप लोगों को बताना। जब हम आपको बताएंगे तभी ना, कि जब आप हमें कोई क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से एडवांस चीजें तो हमने बता दी, अब उसकी जो ट्रिकीज हैं जो भी है वो आपका काम है कि हमसे वो चीजें निकलवाएं। वो हमारा काम हम्म। नहीं होता कि हम हर चीज आपको बताएं। यार जिसने सीखना होता है ना वो क्वेश्चन करता होता है, जी ठीक है। बिल्कुल। यहाँ बंदे की लर्निंग की यहाँ से समझ आती है कि वो क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है। जब तक वो सवाल नहीं करेगा मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सीख पाएगा। जी बिल्कुल, अभी के लिए इतना ही था, तो फिर नेक्स्ट डे को मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था, तो अल्लाह हाफिज, ठीक है।